हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आर एस फंक्शन। आज मैं आपके साथ मैं ड्रामेटिक फैमिली का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। हमने पिछले पार्ट में देखा था वांग ने अपनी जिद में अगर कैसे भी वी को देखना चाहा और फाइनली देख चुका है। अब आगे वांग जी पेट में इधर उधर रोल हो रहा था। वो बोलता है, अरे यार, मेरी ओमेगा इतना ज्यादा ब्यूटीफुल है, मैं क्या करूँ। अब अब तो हर हाल में मेरा ओमेगा मुझे अपना ही चाहिए। मैं क्या करूँ। जो हो रहा है मैं होने देता हूँ। मैं कभी भी ना नुकुर नहीं करूंगा। अब करूंगा तो क्या पड़े, क्या पता मेरी बात मेरी पर उल्टा पड़े। पर हाँ, एक बात और है, कोई मुझे पकड़ ना ले पर मॉम तो अच्छे से पकड़ लेंगी मुझे, क्योंकि मैं और मॉम बिल्कुल एक जैसे हैं। तो अब क्या करे। ठीक है ठीक है, जो हो रहा है वो होने देते। ऐसा बोलकर स्माइल करता है और बोलता, आई लव आई लव यू माय ओमेगा, गुड नाइट। ऐसा बोलकर वो सो जाता है। ऐसे ही ये पूरी रात बीत जाती है। अगले मॉर्निंग सुबह वांग जी बहुत एक्साइटेड था, बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि हाँ, वो भले ही कल चुपके विंग को देख लिया था, पर आज मैडम यू ने कहा कि आज वो विंग को सबके सामने दिखाएंगे कि वो विंग कैसा लगता है। तो सुबह सुबह वांग जी तो उठ गया था। वो तो उठकर इधर उधर चाल चाल कदम ही कर रहा था कि ये तो जैंग क्लैन है, यहाँ पर कौन कौन जल्दी उठता है, यहाँ तो सब कुछ आराम से होता है। हाँ जी, देख रहा है घड़ी को, अरे यार अभी तक क्यों टाइम नहीं बीत रहा है, कितनी स्लोली टाइम बीत रहा है। ऐसा बोलकर मन में बड़बड़ाते हुए ऐसे ही चल कदमी कर लगता है। तभी वांग जी अपने आप को स्लैप मारते बोलता है, हाँ सच में मैंने अपनी ओमेगा के चक्कर में पागल हो चुका हूँ, ऐसा ही लगता है। वांग जी बैठकर मेडिटेशन करो, ऐसा खुद को बोलता है और बैठकर अपने आप को शांत करता है और मेडिटेशन करना शुरू कर देता है। पता नहीं कब भांग जी की मेडिटेशन से और ज्यादा टाइम बीत जाता है, उसे ही पता नहीं चलता। तभी वहां पर दरवाजे पर नॉक कर बोलते, तो बाहर से एक सर्वेंट बोलते, मास्टर आपको सब लोग सभा में बुलाया है, आप आएंगे। तो भांग जी की फेस में बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो बोलते, आप जाइए मैं आ जाता हूँ, ऐसा बोलता है। और एक बड़ी सी स्माइल करता है, बोलता है, मैं अपनी बनी को देखने वाला हूँ। वांग जी खुद पे से कुछ ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि सबको शक हो जाए कि तुम पहले से ही जानते हो। तो ऐसा बोलकर वांग जी खुद को कमजोर करता है और सभा के लिए जो निकल जाता है। जहाँ पर मेन हॉल था, मेन हॉल पर सब लोग वहां पर बैठे हुए थे। पता नहीं क्यों लाल तो वो नर्वस थे। जब से मैडम नीलू ने कहा है कि हाँ, अगर चाहते हैं तो विंग को वो सबके सामने दिखाएंगे कि विंग कैसा लगता है। तो पता नहीं क्यों लैन हान थोड़ा थोड़ा नर्वस हो रहे हैं। वही वही समझ नहीं पा रहे ऐसा क्यों हो रहा था उनके साथ। तभी सब लोग ऊपर एकदम शांत से बैठे हुए थे। तभी मैडम यू आती है, बोलती है, जैसे मैंने मैडम लैन से कल कहा था, वो चाहती है कि विंग को देखना। और हाँ, कहीं ना कहीं आप उसकी उसके इनलास होने वाले हैं, तो विंग वेलकम है, उसे देखने का हक आपको है। ऐसा बोलती है और बोलती है, एक मिनट रुकिए, मैं विंग को लेकर आती हूँ। तो फेमियन बोलते, तुम रुको, मैं हेड डिसिपल को बोलता हूँ। ऐसा बोलकर वो वहां से एक डिसिपल को बुलाता है और बोलता है, जाकर अपने छोटे यंग मास्टर को बुलाकर लेके आओ, ऐसा बोलते हैं। तो वो भी सर को नोट करते हुए विंग के कमरे में चले जाते हैं। विंग कुछ काम कर रहा था, तो नो करता है। विंग बोलता है, क्या हुआ। तो इंसान बोलता है, मास्टर आपको आपके फादर ने बुलाया है। तो विंग के फेस पर बड़ी स्माइल आ जाती है। वो जल्दी से वहां से निकलकर मेन हॉल के लिए आ जाता है। जैसे आज भी मेन हॉल के लिए आ रहा था, सब लोग एक्साइटेड थे। वांग तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। राहुल हम थोड़ा परेशान थे। जैसे विंग अंदर आता है, मैडम ये बोलती है, विंग मैंने जैसे तुम्हें कल बताया था, ये तुम्हारे होने वाले इन-लॉस हैं। पर आज तुम कैसे दिखते हो आखिरकार, ये देखने का हक उन्हें है ना बेटा, ऐसा बोलता है। तो विंग कुछ नहीं बोलता है। तो मैडम भी बोलती है, बेटा क्या आप अपने अपने फेस से वेल हटाओगे। तो विंग हमें नोट करता है और धीरे धीरे कर कर अपनी जो वेल की नॉट को ओपन करना शुरू कर देता है। जैसे ही वो
धीरे धीरे कर कर हट कर एकदम से नीचे गिरती है। सब लोग शॉक हो जाते हैं। मैडम यूं तो मैडम लग तो धड़ाम से नीचे बैठ बैठ जाती है, क्योंकि उस चेहरे से उन्हें कुछ तो पता चल गया, कुछ तो, कुछ बड़ा। यही हाल चिंगंजन का भी है। उन्हें भी कुछ तो आइडिया हो गया कि ये ऐसा बोलकर वो भारी भारी में देख रहे थे, सिर्फ देख रहे थे, वो कुछ नहीं बोल पा रहे थे। उनकी आंखों में एक आंसू की परत आ चुकी थी। मैडम लैन की आंख हाल भी ऐसा ही था, पर लैन हान वो बहुत ध्यान से, या कहो बहुत गौर से भीम को देख रहे थे। उन्हें उसमें बहुत अपनापन लग रहा था। सब लोग भी अलग अलग भावनाओं से देख रहे थे। वांगजी तो मदहोश हो चुका अपना ओमेगा को इतने करीब से देखने के बाद। तभी विन बोलता है, मम्मा, ऐसा बोलता है तो मैडम यूँ बोलते हैं, बेटा यहाँ पर आओ, ऐसा बोलते हैं। तो सब लोग वहाँ पर बैठ जाते हैं। सब लोग कुछ भी नहीं कह पा रहे थे। तभी मैडम भी बोलती है, ठीक है, सुबह का ब्रेकफास्ट किसने नहीं दी, किसने नहीं, आ जाइए, सब लोग खा लेते हैं। ऐसा बोलकर सब लोग एक साथ बैठ जाते हैं और एकदम शांत से बैठकर खाना खा रहे थे। मैडम यूँ समझ पा रही थी कि जब ये लोग वीर को देखा है, सबके मन में अलग अलग भावना चल रही है। मैडम मैडम लैन की हाल भी समझ सकती है। और मास्टर लैन तो बहुत आप थे अपने छोटे ग्रैंडचाइल्ड के लिए। देखो एक, हाँ, उसका जो ना समझ क्या बोलते हैं ग्रैंडचाइल्ड है, फिर भी ये ओमेगा प्यारा है, बहुत ज्यादा पसंद आया। ऐसा स्माइल कर कर सब लोग खाना खा रहे थे। थोड़ी देर बाद खाना खत्म होने के बाद भी बोलता है, मम्मा, मुझे कुछ काम है, क्या मैं जा सकता हूँ? तो मैडम भी बोलती है, हाँ बेबी, तुम जाओ। ऐसा बोलकर उसके पैर पर किस करती भी तुरंत अपना वापस से अपना बैग को पहन लेता है और वहां से चला जाता है। जैसे ही वांग सबको एहसास होता है कि वांग जी उनसे, इनकी भी उनसे बहुत ज्यादा दूर चला गया है। मैडम लाल खड़ी होती है और एकदम से एकदम से मैडम यू को हिलाते हुए तो तुमने कहा भी भी तुम्हारा दोस्त का बेटा है, और तुमने कहा कि बेचारे से की भी डेथ हो चुकी है इस काली विद्या की वजह से। पर वो दोस्त वो दोस्त क्या कांसे है? ये कांसे का बेटा है, तो बोलते। तो मैडम अपनी आंखों को कस लेती है और वो उसकी आंखों से एक आंसू की बूंद आ जाती है। मैडम लाल धड़ाम से नीचे बैठ जाते हैं। पीछे से जो चिंगेंजून है वो आते हैं, बोलते, खुद को संभालो मैडम लाल, ऐसा बोलकर उसे खड़ा करते हैं और उसकी तरफ देखते हैं। आखिरकार क्यों, हमें बताओगी कि क्या बात हुई है? तुमने कहा कि विचार से की डेथ हो चुकी है, और कहाँ से कहाँ है? कहाँ से का बेटा है? क्या चल रहा है मैडम? ये तुमने क्या क्या हमसे छुपाया है, हमें पता नहीं। अरे यार, हम सब दोस्त थे, हमने एक साथ पढ़ाई की है, हम इतनी अच्छी दोस्त थे, क्या तुम हमें कुछ नहीं बताओगे? तभी मैडम क्यों अपनी आंखें खोलती है। उसकी आंखों में भी बहुत ज्यादा आंसू थे। मैडम लैन भी रो रही थी। यानी कि पांगजी और सिचन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मास्टर लैन और लैन हान थोड़ा सीरियस हो गए थे। तभी जो मैडम यू है वो बोलती है, क्या बताती मैं तुम्हें, क्या बताती? अब मुझे ही खुद पता नहीं कि कांसे के साथ हुआ क्या है। मुझे नहीं पता। मैंने आखिरी बार कांसे को उसी दिन देखा जिस दिन हम सब एक साथ मिले थे। उस दिन के बाद मैंने कांसे को कभी भी नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा। अचानक एक दिन वे चंग से आया था मुझे मिलने के लिए। मुझे उसने संदेश भेजा है कि मुझे जियांग क्लैन के एंट्रेंस में खड़ा होना है। मैं भी बहुत ज़्यादा हैप्पी थी कि सालों बाद अपने दोस्त को मिलने वाली हूँ। फेनगियान भी बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, उत्सुक थे कि हम वेचांग से मिलेंगे। हमने सोचा जिसे वेचांग से आएंगे हम सबसे एक एक बार निमंत्रण पत्र मिलकर एक साथ वापस मिल जाएंगे, अपने पुराने दोस्त सब लोग एक साथ मिलेंगे। तुम्हें पता है मैं कितना खुश थी,
पर जब मैंने बेचांसी को देखा मैं टूट चुकी मैं टूट चुकी थी। तुम्हें पता है वो अपनी आखिरी सांसों में था। मुझे ही पता नहीं कि वो इतनी गंभीर हालत में यहाँ तक पहुंचा ही कैसे। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। उसे देखकर मेरा दिल किस तरह दर्द में था मैं तुम्हें पता भी नहीं सकती। हम दोनों दौड़ के उनके पास गए, उनसे पूछा क्या हुआ है बेचांसी को, किसने किया है उनकी ये हालत, बताएं। मैंने बताने के लिए बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की पर उसने कुछ भी नहीं कहा। उसने उस बच्चे को दे दिया मेरे हाथ पे और बोला ये ये का, काम से की है, बेबी है, इसका ख्याल रखिए। यही उसका आखिरी शब्द था। उसके बाद उसने एक शब्द भी नहीं बोला। हम टूट चुके थे, हम टूट चुके थे। हमारे मन में हजारों तूफान चल रहा था। हमने आंखों के सामने हमारा एक करीबी दोस्त को खो चुका है और दूसरा टांग से सरन। मैं क्या बोलती। उसने सिर्फ इतना बताया कि ये कांसे का बेबी है और हाँ, इसे देखकर मैं समझ गई कि ये कांसे का ही बेबी है। उसके बाद मैं किससे पूछती कि मेरी दोस्त को क्या हुआ है, वो जिंदा भी है या नहीं। मुझे कुछ भी नहीं पता। मैंने उसी दिन ठान लिया था कि मैं वी को अपने बच्चे से ज्यादा प्यार करूंगी। मैंने उसे आज तक अपने सीने से लगा कर रखा है। मुझे कुछ नहीं पता है मैडम लाल, मुझे कुछ नहीं पता है। आखिरकार हमारे दोस्तों की हालत इतनी बुरी क्यों हो गई है, क्या हो गया है, मुझे कुछ नहीं पता। आज तक मैं उस सवाल का जवाब चाहती हूँ पर उसका जवाब कौन देगा मुझे, कौन देगा मुझे ये भी नहीं पता। हाँ, मुझे तो ये तो पता है कि कांसे ये कांसे का बेटा है पर उसका अंधा फादर कौन है मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। तुम्हें पता है ना, हर बेचैन कांसे को उस टाइम बहुत लोग पसंद करते हैं। सब लोग उसके आगे पीछे घूमते हैं। सब लोग कहते हैं कि बेचांग से कांसे की प्यार करते हैं, वो दोनों एक दूसरे के लवर हैं ऐसा बताते हैं। पर मैं शोर से कुछ नहीं बोल सकती, शोर से कुछ भी नहीं बोल सकती। मैं कितनी बड़ी दुविधा में हूँ तुम्हें क्या पता। इससे बोलकर वो फूट फूट कर रोने लगती है। जब मैडम लैन बोलती शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। एक ना एक दिन हमें सारा सच्चाई पता चल जाएगी कि कांसे कहाँ है और उसके साथ क्या हुआ है और बेचांसे के डेथ के पीछे कौन है। हम सब कुछ पता लगाएंगे। अब तो मैं हर हाल में चाहता हूँ कि भी मेरे ही घर के ओमेगा बने, मेरे ही घर का ओमेगा बनेगा वो। मैं, मैं नहीं चाहता कि वो अब खुद से दूर रहे। तुम चाहती हो, तुम जानती हो कि मैं हमेशा चाहती थी कि मेरा एक बेस्ट फ्रेंड का बेटा मेरे साथ हो। तुम और कांसे मेरी सबसे करीबी दोस्त थे। मैं तुम्हारी यानी की शादी मेरी बड़े बेटे के साथ करवाना चाहती थी यूं, पर तुमने तो पहले ही उसकी शादी चिंगलैंड में तय कर दिया है। तो मैं तुम्हारी बच्ची तो नहीं सही पर मैं कांसे के बच्चे तो अपने पास चाहती हूँ। यूं ऐसा बोलती तो यूं भी सर को नोट करती है। सारे लोग एकदम गंभीर हो जाते। तभी मैडम लैन उठती है और बोलती देखो हस्बैंड, मुझे नहीं पता आप क्या करोगे, देख मुझे नहीं पता। मैं जैसे विंग अपना 18 साल पूरा करता है उसके बाद अब क्या बोलते हैं, सिर्फ 1 महीना बाकी है विंग का 18 साल का होने का। उसके बाद मैं चाहती हूँ कि विंग हमारा क्लैन के लिए आए, हमारा बेटे का ओमेगा बनकर, ऐसा बोलते हैं। तो चिंगन बोलते हाँ ठीक है, वो हमारा ही घर का ओमेगा बन गए, फिक्र मत करो, सब बोलते। तो बोलते हैं यूँ बोलते हैं ठीक है, बहुत बात हो गई है, चलो। सब और सब लोग अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं और वापस से उस ताली विद्या में क्या कुछ तो उन्हें क्या बोलते सुराग सुराग मिले। यही सोचकर इधर उधर ढूंढ रहे थे, पढ़ रहे थे, किताबें पलट कर देख रहे थे। कुछ तो उन्हें ऐसा लगे जिसके जरिए वो उस इंसान तक पहुंच सकता है जिस इंसान इन सबके पीछे है। अब उन्हें इतना भी तो पता है ना कि उनके दोस्त के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, उनके दोस्त के साथ भी ऐसा ही हुआ है। ये अब से नहीं बल्कि
पहले ही चल रहा है, पर इसका आइडिया ही नहीं था कि ये सब कुछ पहले से ही चल रहा है। तो अब वो इन सबको नहीं छोड़ना सकते। यही देख रहे थे, तभी मैडम लैन बैंक जी के पास आती है, वहाँ उसके पास बोलती है, पाँच जी मैं जानता हूँ कि तुम्हें बिना पूछे हमने ये बड़ा फैसला कर दिया है, पर मैं चाहता हूँ माँ, चाहता हूँ बेटा कि मेरा फील मेरे पास रहे। तभी मामसी बोलता है, देखो माम, मैं तो आपसे छुपाना चाहता था, पर आज आपको इस तरह देखने के बाद मैं आपसे झूठ झूठ तो बिल्कुल नहीं बोलूँगा मम्मा। सच कहूँ तो मैंने विंग को खली देख लिया मम्मा, चुप कर, ऐसा बोलता। तो मैडम लैन वांग जी को कान को मरोड़ती है, तो वांग जी आ ऐसा चिल्लाता है, तो बोलता तुमने ऐसा क्यों किया बदमाश, ऐसा बोलती। तो वांग जी बोलता है पाउट बनाते हैं मम्मा, मैं क्या करता, मेरा वो मेघा हमेशा वेल पर कर रहता है, तो मैं कैसे पता लगाता कि वो कैसा दिखता है। तो मेरा क्यूरियोसिटी मुझे रुका ही नहीं, मैंने कल जाकर चुपके से उसे देख के, जब मैंने उसे देखा, ट्रस्ट मी मम्मा, मैंने देखते वक्त अपना दिल हार बैठा मम्मा, उसे मैं उसी वक्त तय कर दिया था कि ये मेरा ही होने है। आप चिंता मत कीजिए कि आपने मुझ पर जोर जबरदस्ती किया है मम्मा, मैं ही उसे पसंद करने लगा हूँ, ऐसा बोलता। तो मैडम लैन वांग जी के फोrehead पे किस करते बोलते, मेरा मन अब हल्का हो गया बेटा, ऐसा बोलकर वो खड़ी होती है, वहां से चली जाती है। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है अब सब कुछ सही हो रहा है ऐसा लगा, ऐसा बोलकर वांग जी जहाँ क्लैन के लिए निकल जाता है। वो पूरा मार्केट छान मारता है, इधर उधर ढूंढता है, उसे भी लगता है कि यहाँ पर भी उसे कुछ ना कुछ तो मिलेगा, यही सोचकर वो इधर उधर ढूंढ रहा था। तभी उसकी नजर क्या बोलते हैं दो इंसान पर पड़ती है। उसे देखकर हाँ जी एकदम शॉक हो गया था। वो कोई और नहीं बल्कि बेंच के लोग थे, वो भी एक तो बेंचा होता खुद ही, दूसरा दूसरा उसका एक डिसिपल था जो दो बेंच होता। तभी वो दोनों इधर आ रहे थे, पांग जी एकदम चुप हो जाता है, वो कुछ नहीं बोलता, वो दूसरी साइड हो जाता है। तभी जो बेंचा की बात है वो सुनने लगता है, बेंचा बोलता है देखो ये स्क्रॉल जाकर तुम्हें जियांग लीडर के पास देना है, और दूसरी बात इसके बारे में फादर को भनक भी लगना नहीं चाहिए जो मैंने कहा। तभी जो उसका डिसेबल है तो वेंचू है, वो बोलता है नहीं मास्टर, अगर आपके फादर को पता चलेगा इतनी बड़ी बात हो गई है तो वो आप पर नाराज हो जाएंगे, क्या आप यही चाहते हो। तभी विन चाओ एक जोर का स्लैप उसे मारते हुए, तुम क्या भूल गए मैं तुम्हारा एग मास्टर हूँ, तुम मेरे बात नहीं सुनोगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तभी जो वेंचू था वो एकदम नीचे घुटनों पर पड़ जाता है, बोलते हैं यंग मास्टर मुझे माफ़ कीजिएगा, बस मैं आपको बता रहा था, बाकी आपकी मर्जी, आप यही चाहते हैं ना मैं देख कर आऊँ तो मैं जा रहा हूँ मास्टर, ऐसा बोलकर वो खड़ा होता है और उस स्क्रॉल को लेकर वहाँ के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ रिंचाओ एक क्रीपी सी स्मेल करते हुए बोलता है, मुझे नहीं पता तुम कैसे दिखते हो तुम, पर तुम सिर्फ मेरे होगे, मेरे, ऐसा बोलकर एक क्रीपी सी गंदा वाला स्मेल करता है और एक इनमें ठहरने के लिए चला जाता है। पांगना जी को बहुत गुस्सा आ रहा था, उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, फिर भी वो गुस्सा आ रहा था। वो तुरंत वापस जियांग महल के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर में वो डिसेबल भी वहां पर पहुंच गया था। वो बोलता है मुझे यहाँ का कुल प्रमुख से मिलना है। जब सब लोग उसकी ड्रेस कोड को देखते हैं वो लोग समझ जाते हैं कि ये कहीं ना कहीं वेंसेट के लोग हैं, इसलिए वो अंदर लेके जाते हैं। फेन मियान, मास्टर लैन, लैन हान, चिंगन चुन मैडम, लैन मैडम, वो सब लोग बैठे हुए थे, यहाँ तक कि लैन सुचैन भी बैठे हुए थे वहाँ पर। जो जियांग चान है वो वहाँ पर बैठा हुआ था। तभी पीछे से वांग जी भी वहाँ पर धीरे धीरे आ रहा था, फिर उसे पता है ना कि अब यहाँ पर क्या हो रहा है। तो एक इंसान आते बोलता है कुल प्रमुख, यहाँ पर ना वेन क्लैन की एक डिसेबल आया है। तो जियांग फेमियन बोलते हैं वेन क्लैन यहाँ पर क्यों, कोई बात होगी,
चलो ठीक है, उसे अंदर बुलाओ, ऐसा बोलते हैं और उस इंसान को अंदर बुलाया जाता है। वो इंसान आता है और वो करता है, बोलता है, प्रणाम कुल प्रमुख, मैं अपने मास्टर की तरफ से आया, ये पत्र आपको देने के लिए कहा है, ऐसा बोलता है और वो करता है, उस पत्र को देता है। तभी फेमियन बोलता है, पत्र ठीक है, तुम अब जा सकते हो, ऐसा बोलता है। तो वो इंसान वो करता है और वहां से निकल जाता है। मांगा जी को पता नहीं क्यों उसकी मुट्ठी कस रही थी धीरे धीरे कर कर। मैडम लाल समझ रही थी कुछ तो बात यहाँ पर लोचा है, यही दोस्त वो देख रहे थे। तभी फिर मियाँ जैसे उस पत्र को खोलते हैं और पढ़ते ही उनका फेस एकदम पीला पड़ जाता। सब लोग हैरानी से, मैडम लैन भी हैरानी से फेनमियन को देख रहे हैं। वो बोलते हैं, फेनमियन क्या हुआ है, कुछ बात है? तभी जो जियांग चैन है वो जल्दी से जाता है, वो वापस उस स्क्रोल को लेकर पढ़ता है। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और बोलता है, जिस पंजाब की इतनी हिम्मत, उसकी हिम्मत में हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी, मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तब मैडम ही बोलती है, अच्छा क्या हुआ है, इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो रहे हो, बताओगे कि क्या हो गया है, क्या हो गया है? तो जियांग चैन गुस्से में बोलता है, मम्मा आपको पता है इस पत्र में क्या लिखा है? वो वेंचाओ ने कहा कि वो चाहता है कि वो हमारे आशियान के साथ शादी करना चाहते हैं, वो टीम के साथ शादी करना चाहते हैं। माँ उसने ये पत्र भेजा है, वो शादी का स्क्रोल भेजा है, वो चाहता है कि हम उसकी हमारी विंग की शादी उसके साथ करवाएं। अगर हम नहीं करवाएंगे तो वो हमारे क्लैन को बर्बाद कर देगा मम्मा, वो यहाँ पर जंग छेड़ेगा, ऐसा बताया है मम्मा। वांगजी की वांगजी की मुट्ठी कस ली थी, वैसे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था। ये बेंचाओ इतनी हिम्मत कैसी हो गई? हाँ, उसने उसकी उम्मीद के ऊपर नजर रखी जो वांगजी का है। वांगजी बहुत गुस्से में अपनी बीचन को लेता है और यहाँ से निकलने ही वाला था। तभी मास्टर लैन बोलते हैं, वांगजी रुक जाओ। तो वांगजी गुस्से में बोलता है, ग्रैंडपा वो मेरे होने वाला ओमेगा है मम्मी। ग्रैंडपा आपने अभी भी कुछ नहीं बोला। तभी लानहान बोलते हैं, शांत, कुछ भी ऐसा वैसा मत करो, समझ में आया तुम्हें? ऐसा पता लग रहा है कि ये वेंचर खुद खुद में किया है, यहाँ पर वेंड्रोहन कुछ भी नहीं लिखा है। अगर वो चाहता तो वेंड्रोहन लिखता है ना, पर इसमें सिर्फ वेंचाव का मोहर है। इसका मतलब वो अपनी फादर को बिना पता लगाए वही खुद कर रहा, तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो ठीक है, अब हम क्या करें? तभी फेनमियन और यू दोनों बोलते हैं, हमें समझ नहीं आ रहा है तो क्या करें? तभी वांगची गुस्से में बोलता है, मैं नहीं चाहता मेरे ओमेगा के ऊपर किसी और की गंदी नजर पड़े। आप कह रहे थे ना कि हमारी शादी 1 महीने बाद होगा, अब हमारी शादी 1 हफ्ते के अंदर ही होगी, समझ में आया आपको? ऐसा बोलता है। तो सब लोग हैरानी से वांगजी को देखते हैं। वांगजी गुस्से में बोलता है, आपको पता है मेरी क्या बुरी आदत है? जो मेरी है माँ वो सिर्फ मेरी है। अब मैंने आज तक किसी ओमेगा पर नाजर तक फुटा सा नहीं देखा। जब अपने वांगजी को मेरा बोला है तो वो सिर्फ मेरा है मम्मा, और उसके ऊपर कोई भी गंदी नजर नहीं रख सकते हैं। और आप, मुझे नहीं पता आप क्या करोगे तुम, अगर आप विंग की शादी मुझे मेरे साथ नहीं करवाएंगे तो मेरे ओमेगा के ऊपर गंदी नजर रखने की सजा में मैं वेंचाओ को मार डालूंगा। उसके बाद जो भी होगा उसके जिम्मेदार आप सब होंगे मम्मा, मैं नहीं। ऐसा बोलकर वो दांत पीटते हुए वहां से चला गया। तभी जो मास्टर लैन है और लान हान है वो अपने सर पर हाथ रख लेते हैं, बोलते हैं, सच में एक मुसीबत खत्म नहीं हुई थी और दूसरा शुरू हो गया। हम उस वेंचाओ के बारे में सोच रहे थे, तब हमारे ही ग्रैंडचाइल्ड मुसीबत बनकर बैठा हुआ है, अब हम क्या करें? तभी मैडम भी बोलती है, वो सही कह रहा है, मैं भी नहीं चाहती कि मेरे बेटे के ऊपर कोई भी गंदी नजर रखे। और आपको पता है ना विंकलन कैसा है और विंचाओ भी कैसा है, वो ओमेगा पास है। मैं नहीं चाहता कि उसकी बुरी नजर मेरे बच्चे पर पड़े। अगर वांगजी कह रहा है कि उसकी शादी एक हफ्ते के अंदर ही हो तो 1 हफ्ते के अंदर ही होगी, हमें कोई बात नहीं, ऐसा बोलता है। तो मैडम बोलती, सच्ची? तो मैडम ये भी बोलती, सच्ची? तो चियांग चैन बोलता है, ऐसे कैसे हो सकता है, अब सब मिलकर मेरे भाई को मुझसे दूर करवाने वाले। तो मैडम यू एक सही करती है, अच्छा है, कोई भी तुमसे तुम्हारे भाई को अलग नहीं कर रहा, तुम सिचुएशन को समझो। तुम चाहते हो कि कोई बुरे अल्फा की नजर अपने भाई पर पड़े, तो जियांग चैन नाना में सर जाते हैं। तभी मैडम भी बोलती है, तो शांत रहो अचैन, सब कुछ सही है,
ऐसा बोलता है। तभी मास्टरलान बोलते हैं ठीक है, तो हमें अभी के अभी हमारे क्लाइंट के लिए निकलना होगा और हमें शादी की तैयारी भी करवानी होगी, ऐसा बोलते हैं। तो जो फेनमियन है वो बोलते हैं ठीक है, ऐसा बता देते हैं। थोड़ी देर में वांगजी को शांत करते हुए वहाँ पर आ जाता है। वांगजी को पता चलता है कि सब लोग एग्री हो गए। वांगजी बहुत हैप्पी हो जाता है, वो अपने मन में कहता है सिर्फ 1 हफ्ते की बात है मेरी ओमेगा, उसके बाद तुम मेरी बाहों में होगी। ऐसा स्माइल कर रहा था। हम कल देखेंगे कि वांगजी और विंग की शादी की तैयारी कैसे कर रहा है, कैसे चल रहा है और विंचाओ क्या करेगा। तो बाय बाय गाइस।